वेलकम इन माय चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ ऑपरेटर फंक्शन टेबल क्या होती है। देखो इसका यूज क्यों करना पड़ा हमें। हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर क्या होता है। अगर वो आपने नहीं देखी है तो आपको ये बिल्कुल समझ नहीं आने वाला, जाके पहले वो देख के आओ। और अगर आप देख चुके तो कंटिन्यू करते हैं। देखो ऑपरेटर फंक्शन टेबल क्या होती है। अगर आपको किसी भी चीज़ का साइज हमें रिड्यूस करते हैं ताकि काम वो जल्द से जल्द हो सके और कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो सके, तो देखो इसकी साइज को रिड्यूस करते सॉरी, ये क्या करता है, ओ एफ टी क्या करता है, साइज को रिड्यूस कर देता है। किसके कंपेरिजन में? ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर। हम बड़ी सी टेबल बनाते हैं और फिर उसके अंदर फाइंड आउट करते हैं, फिर ट्री जनरेट करते हैं। तो इतने लॉन्ग जाने की बजाय हम क्या करते हैं, एक शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं जो होती है ऑपरेटर फंक्शन टेबल। तो देखो इसके अंदर फंक्शन से शुरू करते हैं। तो फंक्शन एफ, एक तो था आपका आईडी, उसके अंदर एफ, एक क्या था आपका प्लस, एक था आपका मल्टीप्लायर और एक था आपका डॉलर, राइट। इसी प्रकार मैं यहाँ पर एक करूँगा जी से, जी फंक्शन की आईडी, जी फंक्शन का प्लस, जी फंक्शन के मल्टीप्लायर एंड जी फंक्शन का ही डॉलर। देखो अब आईडी से कंपैरिजन में मैंने एक टेबल बताई थी आपको, अगर याद हो तो मैं दोबारा भी दिखा देता हूँ टेबल, ये वाली देखो, जिसके अंदर आईडी की वैल्यू किस किस केस में ज़्यादा है, प्लस, मल्टीप्लायर एंड डॉलर के केस में, राइट। हम बस यही करने वाले हैं। देखो मैं बताता हूँ आप कैसे करोगे ये। तो आपका आईडी से आईडी का कुछ होता नहीं है, डैश बना रखा था आपने टेबल में देखा हो तो देखो ये आपका प्लस के लिए गया, ये आपका गया मल्टीप्लायर के लिए और ये गया आपका डॉलर के लिए। किसका प्रेसिडेंस हायर है, आईडी का हायर है या इन तीनों का? ऑब्वियसली आईडी का हायर था टेबल के अंदर, तो एरो हमेशा इस तरफ आएगा, हायर का। देखो हायर है आईडी कंपैरिजन ऑफ दीज थ्री। इसी प्रकार देखो प्लस का देखते हैं अब। प्लस के केस में क्या था, देखो प्लस के केस में क्या था, प्लस के केस में हाँ आईडी का ज़्यादा था या प्लस का ज़्यादा था? आईडी का ज़्यादा था। तो देखो यहाँ पर आईडी का ज़्यादा हो गया। प्लस और प्लस के केस में किसका हायर था? लेफ्ट वाले का था ना, तो देखो ये लेफ्ट वाले का ज़्यादा हो गया। मल्टीप्लायर का हायर होता है प्रेसिडेंस या प्लस का? मल्टीप्लायर का होता है भाई। तो देखो ये ले मल्टीप्लायर का हायर कर दिया, एरो इस तरफ है। और डॉलर के केस में तो पता ही है आपका प्लस का ही होगा, तो ये आपका इस बार इस तरफ देखने को मिलता है। अब देखो मल्टीप्लायर के केस में, देखो मल्टीप्लायर, ये रहा मेरा मल्टीप्लायर आईडी के साथ, किसका ज़्यादा? आईडी का। मल्टीप्लायर का प्लस के साथ, मल्टीप्लायर का ज़्यादा। मल्टीप्लायर का मल्टीप्लायर के साथ हो तो लेफ्ट वाला यानी ये वाला, इसका ज़्यादा। मल्टीप्लायर और डॉलर के साथ मल्टीप्लायर का, ठीक है। अब डॉलर के केस में मैंने बताया, तो डॉलर के केस में तो डॉलर का कम होता है और बाकी सबका ज़्यादा होता है। 1 2 एंड 3 डॉलर के साथ थोड़ी ऐड करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि इसके साथ तो एब्सेंट होता है। एब्सेंट होता है तो देखो इस केस में किसका हायर था, इन्हीं का हायर होता है, 1 2 एंड 3। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है लेकिन बनाने में बहुत ईजी, अगर आपने समझा होगा तो ये हमारा था ऑपरेटर फंक्शन टेबल। अब इसी के साथ हम एक चीज़ और बनाते हैं इसके अंदर, जैसे कि आपने इसको डॉट से स्टार्ट करते हैं। तो एफ आई डी है, ठीक है, एफ आई डी का हायर था इसके केस में अपन यहाँ से किसके केस में गए थे, मल्टीप्लायर में गए थे, ठीक है। हमको सुनो, पहली बात सुनो, हमें टेबल को इस तरह से, इस लाइन को इस तरह से शो करना है कि सबसे हायर सबसे आगे हो और सबसे लोअर सबसे पीछे हो। देखो अब जैसे कि आईडी से लोअर कौन सा हो सकता है इन तीनों के केस में, तो अब ऑब्वियसली कौन सा, जी। देखिए अब यहाँ पर एरो आ गया। अब जी से भी देखो कितने एरो बाहर निकल रहे हैं, एरो बाहर निकल रहे हैं। तो देखो जिसमें जी का हायर है, एक तो देखो डॉलर के केस में है, एक एफ प्लस के केस में है और एक मल्टीप्लायर के केस में है, ठीक है। तो सेम वाला तो अपन ले नहीं सकते, तो देखो प्लस के केस में ले लेते हैं। तो देखो जी मल्टीप्लायर का हायर है एफ प्लस के केस में, ठीक है। इसी प्रकार अब इसके कंपैरिजन में देखें तो देखो प्लस का हायर है, तो प्लस का हायर है तो इस बार प्लस की ओर चले गए, तो अपना जी प्लस आ गया। अब जी प्लस से हायर कौन हो सकता है, ओबियसली ये वाला हो सकता है, डॉलर का सब नहीं, सॉरी लोअर, तो लोअर ये वाला हो गया। एरो देखो आप, जी प्लस का
एरो ये रहा, तो ये देखो इस जी प्लस का हायर है। तो हमने क्या करा कि ये एक तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने ये चीज़ बना ली, ठीक है। अगर ये मैंने रेंडमली बना ली, आप कैसे भी बना सकते हो, इज ऑल अप टू यू। तो देखो अब मैंने जी आई डी के लिए निकाल रहा हूँ, मैंने इसके लिए निकाला था, अब मैं इसके लिए निकालता हूँ। इससे कंपैरिजन करूँ तो देखो मल्टीप्लायर के केस में इसका हायर था, तो देखो ये मल्टीप्लायर आ गया। अब इसके कंपैरिजन में इसका हायर था, तो जी मल्टीप्लायर आ गया। और इसके कंपैरिजन में इसका लोअर था, तो एफ टी आ गया, ठीक है, सॉरी एफ प्लस आ गया, ठीक है। एफ अब अपन जानते हैं ये वाला कम है, ये वाला ज़्यादा है, तो ये लो जी टी आ गया, आ गया। अब देखो फाइनल में कौन सा बचता है, ये डॉलर बचता है, तो डॉलर आप लिख दो एफ डॉलर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि ये चीज़ बना लिए। अब ये चीज़ कहाँ पे काम आती है मैं आपको बताता हूँ। देखो अब देखो ये वाला हमने ड्रॉ किया था, आई डी मल्टीप्लायर प्लस प्लस डॉलर, इसी प्रकार ये करा था। देखो अब एफ के केस में आई डी का वैल्यू 4 कैसे निकला, देखो कितने हायर है इसके कंपेरिजन। तो देखो आई डी कितनों से हायर है, तो देखो 1 2 3 4 आ गया। जी आई डी के केस में कितने हैं, 1 2 3 4 5 आ गया। एफ प्लस के केस में बताओ, तो देखो 1 2 से हायर है ये। जी प्लस बताओ कितनों से हायर है, तो एफ डॉलर से हायर, तो 1 आ गया। एफ मल्टीप्लायर देखो कितनों से हायर है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ 4 आ गया। जी मल्टीप्लायर कितनों से हायर है, 1 2 3, तो 3 आ गया। जी डॉलर किसी से हायर नहीं है, ओके, एंड योर एफ डॉलर किसी से हायर नहीं है, तो यहाँ पर 0 आ जाता है। लेकिन अपन देखते हैं यहाँ पर आईडी का आईडी से कंपैरिजन हो रहा है, प्लस का प्लस से, मल्टीप्लायर का मल्टीप्लायर से। तो इस कंपैरिजन में मैंने बताया था जैसे आईडी का होता है तो डैश आ जाता है। तो ये एक तरह से डिसएडवांटेज है जिसको हम अपने LR0 LR पार्सिंग के अंदर देखेंगे। इस डिसएडवांटेज के कारण ही LR पार्सर बना है, तो अपन अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।